क्षणभंगुर सुख और विद्यापति की चेतावनी। मिथिला के महाकवि विद्यापति भक्ति और प्रेम के अद्वितीय गायक माने जाते हैं। उनके पदों में गहरी आध्यात्मिक चेतना छिपी हुई है। वे सांसारिक मोह और क्षणभंगुर सुखों की नश्वरता को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने लिखा, तातल सैंकट वारि बिंदुसम सुतमित रमणी समाजे, तोहे विसारी मनता है समर्पिलु, अब मजू होब कौन काजे। इस पद में कवि कहते हैं कि पुत्र, मित्र और स्त्री सुख उतने ही क्षणिक हैं जितना गर्म रेत पर गिरा हुआ जल बिंदु क्षण भर में वह बूंद लुप्त हो जाती है, उसी प्रकार यह सांसारिक सुख भी नष्ट हो जाते हैं। यदि मनुष्य ईश्वर को भूलकर इन्हीं में मन को अर्पित कर दे तो जीवन का कोई स्थायी मूल्य नहीं रह जाता। आज का समाज भी इसी दुर्बलता से ग्रसित है। लोग स्थायी और शाश्वत मूल्यों की जगह क्षणिक भोगों की ओर आकृष्ट हैं। सबसे क्षणभंगुर है यौन सुख, जिसके लिए मनुष्य कभी कभी अपने आत्मसम्मान और मर्यादा तक का परित्याग कर देता है। आधुनिक फैशन और उपभोगवादी संस्कृति ने स्त्री शरीर को वस्तु की तरह प्रस्तुत किया है, जिससे देखने वाले की बुद्धि विकृत होती है और समाज में नैतिक पतन फैलता है। भारतीय अध्यात्म में वीर्य को जीवन ऊर्जा का मूल कहा गया है। इसे संचित करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना आत्मबल और साधना का आधार माना गया है, किंतु आज की भोगवादी मानसिकता इसे अपव्यय में ही सुख समझती है। यही कारण है कि मानसिक अशांति, रोग और असंतोष समाज में बढ़ते जा रहे हैं। विद्यापति का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उनका कहना है कि क्षणभंगुर सुखों की ओर अंधी दौड़ मनुष्य को शून्यता की ओर ले जाती है। स्थायी आनंद केवल ईश्वर स्मरण, आत्मबल के संरक्षण और आत्मिक उन्नति में है। यदि समाज इस सत्य को समझ ले तो पतन से उबरकर एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर बढ़ सकता है। अतः विद्यापति की यह पंक्तियां आज भी हमें चेतावनी देती हैं कि क्षणिक सुखों में मन न गंवाकर शाश्वत मूल्य और अध्यात्म को अपनाना ही वास्तविक जीवन की सार्थकता है।